पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 से 11। हम यह दावा इसलिए कर सकते हैं कि हमें मसीह के कारण ईश्वर पर भरोसा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है। उसने हमें एक नए विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है, और यह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है, क्योंकि अक्षर तो घातक है किंतु आत्मा जीवनदायक है। उस विधान के अक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा प्राणदंड दिया जाता था। फिर भी उसकी महिमामय घोषणा के फलस्वरूप मूसा का मुखमंडल इतना दीप्तिमय हो गया था कि इजरायली उस पर आंख जमाने में असमर्थ थे। यद्यपि मूसा के मुखमंडल की दीप्ति अस्थायी थी। यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा कार्य इतना महिमामय था तो दोष मुक्त करने वाले विधान का सेवा कार्य कहीं अधिक महिमामय होगा। इस वर्तमान परम श्रेष्ठ महिमा के सामने यह पूर्ववर्ती महिमा अब निस्तेज हो गई है। यदि अस्थायी विधान इतना महिमामय था तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19। यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करने सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पुराने व्यवस्थान में संहिता अर्थात नियम पालन को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता था। संहिता के द्वारा ईश्वर अपने को प्रकट करता है। लोगों में यही धारणा थी। इसलिए अगर कोई संहिता के विरुद्ध कार्य करता था तो वह ईश्वर के विरोधी समझा जाता था। आज की सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूँ। पुराने व्यवस्थान में अनेक नबियों ने यीशु के विषय में भविष्यवाणी की थी और यीशु उन भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं। जब यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि मैं संहिता और नबियों के लेखों को पूरा करने आया हूँ, तो वे कहना चाहते हैं कि संहिता में कुछ कमी थी और उस कमी को दूर करने आए हैं। पुराने संहिता के अनुसार विश्राम दिवस को कोई भी कार्य करना संहिता के विरुद्ध था, पर यीशु विश्राम दिवस में ही अधिकांश चमत्कार करते हैं। वे यह दर्शाना चाहते हैं कि संहिता या नियम लोगों के लिए बना है, न कि लोग नियम के लिए। यीशु यह कहना नहीं चाहते कि पुराने संहिता का पालन मत करो, बल्कि यह वह कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। अर्थात हमें न सिर्फ संहिता का पालन करना है बल्कि यीशु ख्रिस्त में सच्चा विश्वास होना अति अनिवार्य है।
यीशु में विश्वास करने का अर्थ है उसके बताए मार्गों पर चलना। यीशु कहते हैं कि संहिता से बढ़कर मानव कल्याण अधिक महत्व रखता है। हमें अपने पड़ोसियों की भलाई करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर हम सिर्फ संहिता का पालन करें पर यीशु के बताए मार्ग पर न चले तो हमारा विश्वास व्यर्थ साबित होगा। अतः दृढ़ विश्वास के साथ हम यथासंभव संहिता का पालन करें, सही राह पर चलते हुए लोगों की भलाई करते रहें।